हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने क्लास 10th में हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब एक्सरसाइज 8.4 इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपने 3 आइडेंटिटीज देखी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इन्हीं के हम क्वेश्चन आज, ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए सेक ए टेन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए सेक ए और टेन ए को कन्वर्ट करो इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। इसके टू मेथड है, या तो आप इसे आइडेंटिटी की हेल्प से करो, ठीक है, या आप इसे लॉजिकल के थ्रू करो। तो मैं दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपको इजी लगे उसके थ्रू करना। तो फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले आपको जो गिवन है कॉट ए, मतलब साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, सेक ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, एंड देन टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो हम फिगर बनाते हैं कॉट ए का। देखो, ठीक है। तो कॉट ए, तो ये हो गया आपका ए, दिस बी एंड दिस सी। अगर मैं सपोज यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ 1, ठीक है। तो कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया कॉट ए, बेस क्या हो गया आपका कॉट ए, और परपेंडिकुलर हो गया 1। तो सबसे पहला आपका मोटो क्या होता है, थर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। तो अप्लाई करो यहाँ पे पीजीटी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, बेस है आपका कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। कभी भी कॉट को स्क्वायर को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। हमेशा कॉट स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कॉट स्क्वायर ए, है ना, लुक लाइक दिस। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अंडर रूट बन जाएगा ना। यहाँ से आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो बन जाएगा। तो थर्ड क्वांटिटी आपकी आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो तीनों साइड आपको फाइंड आउट हो गई है। 2 आपको गिवन था, अपॉन में मैंने 1 दे दिया। तो कॉट देखा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे, परपेंडिकुलर और दिस वन बेस, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं जो आपसे पूछा है, साइन ए पूछा है, इतना मैं रख कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने क्वांटिटी दिखा दी। तो बात करते हैं फर्स्ट की साइन। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहला हो गया ना साइन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, पहला स्टेटमेंट हो गया आपका पहला पार्ट। सेकंड बात करते हैं सेक ए की। सेक क्या होता है हमारा, ठीक है, हमेशा फॉर्मूला लिखते जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉस, इसका रिवर्स होता है सेक, सेक होता है एच अपॉन बी। सेक क्या होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो एच क्या है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बी है आपका कॉट ए, यह हो गया आपका, ठीक है। फिर थर्ड पूछा आपसे टेन ए। टेन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है कॉट, है ना। तो हमने ये साइन ए को लिया है इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक को इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, और टेन ए को इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अगर मैं इससे कराना चाहूँ आइडेंटिटी की हेल्प से, है ना, थोड़ा उससे लेंथी होगा, ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, है ना, सेकेंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या है, टेन ए के टर्म्स में लाना साइन ए।
देखो टेन साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cosec, 1/cosec लिख सकता हूँ 1/cosec, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec। तो cosec आप कौन से उसमें दिखाई दे रहा है, इस वाले में आइडेंटिटी में, ठीक है। तो यहाँ से cosec की वैल्यू निकालो, तो cosec ए की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/cosec की वैल्यू रखो 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। हमने क्या किया, साइन को cosec में लिया है, क्योंकि साइन में ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे 10, तो हम साइन को हम लिख सकते हैं 1/cosec, क्योंकि साइन और cosec आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल को लिखते हैं 1 करके, ठीक है। अब इस cosec को रिमूव करना है, तो cosec को रिमूव करने के लिए हमारे थर्ड आइडेंटिटी पे, तो cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर सेकंड पूछा आपसे सेकंड क्या पूछा आपसे, सेक, तो सेक कहाँ दिख रहा है आपको, ये, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर ए। अंडर रूट क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे तो बताएगा कि अब क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। अब बात करते हैं टेन और कॉट आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot, तो 1 tan को मैं लिख सकता हूँ 1/cot स्क्वायर ए, 1/cot स्क्वायर ए, स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। tan क्या होता है 1/cot, tan क्या होता है 1/cot, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेके, तो cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया √1 + cot स्क्वायर ए, न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम रहेगा, नीचे स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा cot ए। यहाँ पे कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं tan ए, तो tan ए तो डायरेक्टली लिया होगा, tan ए क्या होगा, tan ए क्या होता है 1/cot ए, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चाहे आप फिगर के थ्रू करो, चाहे आप आइडेंटिटी की हेल्प से करो, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप मुझे खुद से करके भेजना, ठीक है, ग्रुप में, है ना। और कोई भी बच्चा आपका वर्क आता नहीं है ना, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चा मुझे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करके भेजता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, है ना, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ आपको। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, sin स्क्वायर 63 + sin स्क्वायर 27, sin स्क्वायर 67, sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 70 प्लस cos स्क्वायर 73, cos स्क्वायर 70। अब देखो ये एंगल तो आपको पता नहीं होते, तो हमेशा जब भी ऐसा देखिए, इनका सम देखो 90 हो रहा है ना, इनका सम 90 हो रहा है, 63 और 27 90, तो किसी को चेंज कर दो, ग्रेटर वाले को चेंज करता हूँ, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90, तो किसी को मैं क्या कर देता हूँ 17 हो गया, है ना, 17, तो किसी को मैं क्या कर देता हूँ चेंज करता हूँ ग्रेटर वाले, ठीक है। अब देखो जो चेंज करना उसमें मैंने टिक मार कर रखा है, तो इससे लिख सकता हूँ sin 90 - 27, 90 - 27 63 तो होता है, इसके हेल्प से पता लग गया कि हमें 90 - 27 लिखना है, तो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर का चाहे स्क्वायर यहाँ पे मेंशन करो, चाहे स्क्वायर आप यहीं पे मेंशन करो, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 एज इट इज, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 90 - 17, 90 - 17। अब sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा, sin 90 - थीटा इज व्हाट cos थीटा, तो ये बन गया आपका cos स्क्वायर 27, ठीक है, और ये हो गया आपका sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17। अब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखो, जब फर्स्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी हमारी, sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा ये एंगल सेम होने चाहिए, अभी दोनों एंगल सेम है नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, क्योंकि एंगल सेम होनी चाहिए है ना, थीटा थीटा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो गया हमारा 1, क्या हो गया ओवरऑल आंसर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद करना थर्ड का। ये फोर्थ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फोर्थ से जो कि एमसीक्यू बेस्ड है ना, वैसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है आपका 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, 9 टेन स्क्वायर ए। तो आपको ऑप्शन है 1, बी 9, सी 0 है ना, और डी है नन ऑफ दीज। 8 बी है ना, 8 एंड दिस 1 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अब मैं आता हूँ आइडेंटिटी पे। आपकी जो सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसे ठीक है ना, तो आप सेक स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर से। ठीक है, इस सेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इस सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से। अब इसे ओपन करो ब्रैकेट को, ये हो गया आपका 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो 9 टेन स्क्वायर से 9 टेन स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 9। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, फोर्थ का सेकंड पार्ट। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको 0 1 2, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेसिक मैथ से रिलेटेड। मैंने हमेशा बोला था आपको स्टैंडर्ड क्या होता है? साइन और कॉस। जब मैंने आपको टेबल फॉर्म किया था तो मैंने आपको पहले लिखाया था साइन, सेकंड लिखाया था कॉस, और 10 को मैंने लिखा था साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं, कॉस साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक को आप क्या लिखते हो? 1 अपॉन साइन। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक को आप हमेशा क्या लिखते हो? 1 अपॉन कॉस। ठीक है, और कॉट को आप लिखते हो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, बस यही यूज करेंगे। तो देखो जरा 1 प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस अपॉन साइन। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया करो इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस। ठीक है, अब इसे देखो एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पे कॉस आएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस का 1। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम होगा तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हमें a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है। देखो ये आपको a की तरह ज्यूम करो और ये b की तरह, ये a है और ये b है। ठीक है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
एंड ए माइनस बी इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अप्लाई करो यहाँ पे, ये आपका ए की तरह वर्क कर रहा है तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, बोथ आर सेम थिंग, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे 2+3 लिखो चाहे 3+2 लिखो, एक ही बात है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर, ये आपका ए की तरह वर्क कर रहा है ना, ठीक है। और बी का वर्क कर रहा है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। और नीचे क्या बचा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे क्या बचा आपका कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। इसे एक्सपेंड करो, इससे मैं रब आउट कर देता हूँ, ठीक है, नोट इट डाउन। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना इससे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1 एंड दिस 1। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी से देखो जरा, 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 है ये -1 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या बचा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका जो फाइनल आंसर बचा ये आपका बचा 2, क्या हो गया फाइनल आंसर आपका 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो सबसे ध्यान देखो sec को मैंने क्या लिखा था 1 अपॉन कॉस, अभी मैंने यहाँ पे जो नोट किया 1 अपॉन कॉस, tan को मैंने क्या लिखा था साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस साइन में है ही, तो इससे हमें एज इट इज रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा एज इट इज, ठीक है। तो देखो जरा एलसीएम तो सेम ही आ गया यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन। तो न्यूमरेटर पार्ट में अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का वर्क कौन कर रहा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस। अब जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो कॉस स्क्वायर ए से, किससे रिप्लेस कर सकते हो कॉस स्क्वायर ए से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ठीक है। ऊपर 2 टाइम्स कॉस है और डिनोमिनेटर में 1 टाइम्स कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया कॉस ए, फाइनल आंसर क्या हो गया आपका कॉस ए। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं आपको उनको फंडामेंटल में चेंज करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं, मोस्टली आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर हो रही होती है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस कीजिएगा और फ्राइडे को जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें आप मेन फोकस कीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और ये आपका जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना इजी है, जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है उसकी बाकी जो रिमेनिंग वाले आपके रह गए आइडेंटिटीज प्रूफ वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गए, ठीक है। तो इतना ही करेंगे हम, ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।